समय का मूल्य तभी है जब हम उसको मूल्यवान बनाते हैं या उसके मूल्य को समझते हैं। अदरवाइज समय तो समय है, ना ही पास्ट, ना ही प्रेजेंट, ना ही फ्यूचर। बीपीएससी 71 20 दिन या 2 महीने, मेरे हिसाब से 2 महीने से ज्यादा का समय आपको मिल रहा है। 2 महीने से ज्यादा का समय मिल रहा है और ये हम प्रूफ कर देंगे। तो जो भी स्टूडेंट ये सोच करके डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं कि उनके पास 20 दिन का ही समय है, तो हम प्रूफ कर देंगे आपके पास 20 दिन नहीं 2 महीने से अधिक का समय है। तो ज्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि टेंशन लेने का समय, जो अभी टेंशन लिए हो ना, ये टेंशन 2-3 महीने के अंदर भी नहीं लिए होगे। ठीक है, तो अभी जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जिस तरह से आप लोग डर रहे हैं और घबराहट हो रही है, सर प्लीज मोटिवेट कीजिए। कोई मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है, पूरा समय है आपके पास। आपने इतने समय से जो तैयारी की उसको एग्जीक्यूट करने का पूरा समय है आपके पास। कैसे है वो हम बताते हैं। और हमने अभी क्या बोला, समय की कीमत कैसे होती है वो देखिए। आइए, समय अपने आप में कोई मूल्यवान चीज नहीं है। अब जैसे किसी का भी एग्जाम ले लो, किसी का भी एनीबॉडी, वो जब फ्री टाइम में होता है तो उसके लिए उस समय की वो वैल्यू नहीं होती है। जब उसके पास बहुत सारे टाइम काम होता है और समय कम होता है, उस समय जो समय की कीमत होती है वो आम समय में नहीं होती। जैसे मान लो कहीं चले जाओ, अब एक भिखारी बैठा हुआ है, ठीक है, बैठा हुआ है, उसके लिए समय की वो वैल्यू नहीं है जितना एक रिक्शा चलाने वाले या किसी और की है, उससे ज्यादा किसी बिजनेसमैन की है, उससे ज्यादा किसी और की है, उससे ज्यादा उसकी है जिसका हार्ट अटैक आ गया और गोल्डन आवर स्टार्ट हो गया, उससे ज्यादा उसकी है जिसके सामने ट्रेन खड़ी है और 2 मिनट की दूरी पे है ट्रेन खुलने वाली। तो समय की कीमत नहीं होती, समय को हम कीमती बनाते हैं। अब यहां पे देखिए, वैल्यू ऑफ टाइम, किसी भी समय का क्या कीमत है? जब आप डेडिकेटेड होंगे, जब आपके अंदर डेडिकेशन होगा, जब आप फोकस्ड होंगे, डिसिप्लिन में होंगे, हार्ड वर्किंग होंगे, वेल प्लान्ड होंगे, पेशेंस होगा, पॉजिटिव थिंकिंग होगी और टाइम मैनेजमेंट करना सीखेंगे, तभी उस समय की कीमत है, तभी उस समय की कीमत है। ऐसा होता है ना, समय तो कल भी था, समय 6 महीने पहले भी था, समय जब आपने बीपीएससी 70 दिया होगा या कोई एग्जाम दिया होगा उसके 6 महीने पहले भी था, समय बीपीएससी 69 के पहले था, समय यूपीएससी का एग्जाम दिए होंगे उसके 6 महीने पहले भी था, या अभी अगर बीपीएससी 71 का एग्जाम दे रहे हो तो समय 6 महीने पहले भी वही था, वीक वही था, डे वही था, आवर्स वही थे, लेकिन वही समय इस 20 दिन में कैसे बदल गया? वही समय इस 20 दिन में कैसे बदल गया? और एक बार फिर से याद कीजिए, इसके पहले आपने किसी एग्जाम को दिया होगा तो उस दौरान भी लास्ट टाइम में यही हुआ होगा ना। तो समय कीमती है, हमने समय को कीमती बनाया है, हमने बनाया है, ठीक है। अब हमारे लिए समय कीमती है, पहले नहीं था, तो अब हमने बनाया तो कीमत बढ़ गया समय का, उसी का वैल्यू बढ़ गया। अब कंडीशन क्या है? 4 महीने पहले एक स्टूडेंट है, कोई भी हो सकता है, हम आप में से, 4 महीने पहले, सिर्फ स्टूडेंट की बात नहीं होती, किसी की भी बात होती, 4 महीने पहले एज ए स्टूडेंट ये किताब लेके पढ़ने बैठी है। अब किताब लेके पढ़ने बैठी, दिख क्या रहा है? शॉपिंग कर लेते हैं, ये वाला खाना खा लेते हैं, अरे कुछ सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज कर लेते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में सोचने लगते हैं, मूवी चल के देख लेते हैं, ऐसी कई सारी चीजें होती है ना, डिस्ट्रैक्शन होता है ना, होता है कि नहीं होता है? इस डिस्ट्रैक्शन के बीच में, फोकस हिलने के बीच में ये सारी चीजें हो जाती है। सोशल मीडिया का याद आया, तरफ बढ़ा, शुरू हो गए, खाने का लालच हुआ, तुरंत फोन पे मंगवा लिए, इसके बाद बाकी और सारी एक्टिविटीज, शॉपिंग करना, ये सब कर लिया। इसके बाद जो समय बचा उसको हम क्या करते हैं? पढ़ाई में लगाते हैं। तो इन मान लो 4 महीने पहले की बात, 6 महीने पहले की बात, 1 साल पहले की बात करें तो हम यही करते हैं ना अमूमन एग्जाम के पहले। लेकिन जब एग्जाम नजदीक आता है, जब नजदीक आता है तो ये गायब, ये गायब, ये भी गायब, ये तो पूरा गायब, ये भी एक हद तक गायब, यानी ये खत्म होने लगता है। और क्या करते हैं? उसके बाद आपको रोड पर छोड़ दिया जाए, रूम में रहो, सीढ़ी पे बैठे रहो, आपको सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई दिखता है। एक्चुअल समय की वैल्यू, एक्चुअल डेडिकेशन, फोकस, डिसिप्लिन, वेल प्लानिंग, देखो यहां पे एकदम इसकी प्लानिंग देखिए कितना वेल,
वेल प्लानिंग, ठीक है, बैठा हुआ वहां है, कर रहा है, पॉजिटिव थिंकिंग, टाइम मैनेजमेंट, ऐसी सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाती, करना नहीं पड़ता है। कब ठीक होता है? जब आपके एग्जाम का 20-30 दिन होता है। और मैंने क्या बताया, समय की वैल्यू हम करवाते हैं उसको। समय मूल्यवान तब होता है जब हम उसको मूल्य देते हैं, उसको वैल्यू देते हैं। अब हमने इस समय का वैल्यू हम देना शुरू कर दिया। इसके पहले नहीं दे रहे थे। इसके पहले हम घूम रहे थे, कहां कहां, पिज्जा, बर्गर, मूवीज, शॉपिंग मॉल और अलग अलग एक्टिविटीज के अंदर। यहां से समय बचता था तो थोड़ा समय पढ़ाई पे लगा देते थे। यही स्थिति होते होते लास्ट में सिचुएशन बिगड़ गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपने थोड़ा थोड़ा ही सही पढ़ाई किया। यदि थोड़ा थोड़ा ही सही पढ़ाई किया तो इन 20 दिनों में अगर आप अपने पढ़ाई को एक्सेलरेट करेंगे तो आपका दिमाग अभी इस लेवल पे तैयार है चीजों को अडॉप्ट करने का, इनैक्ट करने का और उसको एकदम से फोकस रखने के लिए कि आप इस दिमाग का फायदा उठा लो ना। आप इस दिमाग का फायदा उठा लीजिए। अभी आपको कुछ चीजों में स्ट्रेस नहीं लगता है, जैसे डिसिप्लिन मेंटेन करना, फोकस रहना, इधर उधर दिमाग नहीं हिलना, इन सब में नहीं होता है ना, तो टेंशन नहीं होता, कहीं दिमाग नहीं भटकता है। पढ़ रहे हैं, अरे एग्जाम है, पढ़ रहे हैं। पहले दिमाग को पकड़ के लाना पड़ता है, आधा दिन एनर्जी तो उसी में चला जाता है, अरे दिमाग भटके नहीं, अचानक से अरे कुछ खाने का मन कर रहा है, अभी क्या होगा, ना पढ़ाई करना है, 20 मिनट चला जाएगा। उस समय क्या होगा, 20 मिनट छोड़ो 1 घंटा चला जाएगा, कोई बात नहीं, हम 10 मिनट पढ़ लेंगे, ये चलेगा, लेकिन 50 मिनट खाने में लगाएंगे। अभी क्या है, नहीं भैया, जो मिलता है पानी पीना है पी लो, कुछ और घोल के पी लो, नहीं अभी समय नहीं है। तो कुछ चीजें आपकी अपने आप ऑटो कंट्रोल हो गई है। तो ये जो 20-30 दिन होता है ना, ये लिटरली बहुत कीमती होता है। एक एक दिनों में आप, या 1 से 2 दिन में आप एक एक किताब खत्म कर सकते हैं, एक एक बुक समाप्त हो जाएगी आपकी। और होती होगी ना, जिस नोट्स को पढ़ने में आपको 6-6 महीने लगते हैं, उस तरह के नोट्स आप 1 से 2 दिन में पढ़ लेते हो। आपको करंट अफेयर्स अगर वैसे छोड़ दिया जाए कि चलो 1 साल में तैयार करो, उसको 1 साल लग जाएगा, तब भी शायद तैयार ना हो, आप 10 से 15 दिन में तैयार करते हैं। इसका मतलब ये जो 10 से 15 दिन है, ये सिर्फ 10 से 15 दिन नहीं है, क्योंकि इस 10 से 15 दिन में आप पूरी तरह से इन चीजों से लैस हो, डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल अलग हो। आप प्योर स्टूडेंट हैं इन 15-20 दिनों में या 1 महीने में। तो ये प्योर स्टूडेंट, और हर दिन 24 घंटे होते हैं। आप अगर 18 घंटे भी निकाल रहे हो प्योर एज ए डेडिकेटेड डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट, तो इन 18 घंटों को अगर 20 दिन से मल्टीप्लाई करोगे तो जो निकल के आएगा, वहां से जो आउटपुट निकल के आएगा, वो 2 से 3 महीने का एक डेडिकेटेड स्टूडेंट का आउटपुट निकल के आएगा, एकदम से समर्पित स्टूडेंट का आउटपुट निकल के आएगा। तो जो समर्पित भी होगा ना, जो फोकस्ड भी होगा ना, वो भी जो 2 महीने में काम करेगा, वो काम आप 20 दिनों में कर सकते हैं। तो यदि आपने थोड़ी थोड़ी भी पढ़ाई की है, तो ये पैनिक होना, परेशान होना, चीजों को छोड़ देना, इसको छोड़ दीजिए। उसकी जगह पे अपने आप को डिसिप्लिन में लाइए, फोकस में लाइए और कॉन्फिडेंस में रहिए कि नहीं 20 दिन में तो हम पूरा पलट ही देंगे। क्योंकि ये जो 20 दिन है, ये फिर अगले एग्जाम के पहले ही आएगा, चाहे जितना नाक रगड़ के मर जाओ, कुछ नहीं होना है। आप बहुत करोगे तो इस 20 दिन के अंदर, 20 दिन में अभी जो आप करने वाले हो ना, इसका 50% 60% तक आम दिनों में पहुंच सकते, उससे ज्यादा नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये अभी आएगा और फिर एग्जाम के पहले ही आएगा। तो ये 20-30 दिनों का जो क्योंकि इतना डिस्ट्रैक्शन है ना, आप जैसे एग्जामिनेशन से फ्री होंगे, जैसे ही वैसे ही आपका मोबाइल हाथ में आ जाएगा, खाने पीने की ललक जग जाएगी, चारों तरफ तो आप वही देख रहे हो, कितना बचोगे उससे। तो ये 20-30 दिन ही हमेशा आपको मिलेगा। और इस 20-30 दिन में यदि आप अपने आप को पैनिक सिचुएशन में डाल दोगे, डर जाओगे, तो हर एग्जाम के पहले आप यही चीज होगा आपके साथ और एग्जाम खराब हो जाएगा। तो 20 से 30 दिनों की कीमत समझो, अपने स्ट्रेंथ को चेक करो, आराम से इन 20 से 30 दिनों को मैनेज करो, एग्जाम क्रैक कर लो। मुझे लगता है कि घबराने की जगह, बीपीएससी एग्जाम के लिए यदि 20 दिन बचा है, तो घबराने की जगह सही रणनीति से अटैक करने का समय है। रिजल्ट आप ही का होगा। आप समझ गए होंगे ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।